रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, और उसको जो है बहुत सारी भाषाओं में लिखा था, जैसे आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्या यमुना वसीदति। पूर्वजों ने मुझे बताया तो मैं इसको बताऊँ, फिर ये अपने बच्चों को बताएगा, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारे भगवान राम को 500 सालों की तपस्या करनी पड़ी, तो कम से कम हमारे बच्चे बता सके कि मतलब वो एक वास्तविक, मतलब एक कल्पना नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो जापान इतना ग्रो कर चुका है, बट आज वहाँ पे जो माँ बाप हैं लोग उनको बोझ मानने लगे हैं। उनको लोग जो है ज़्यादा एज हो जा रही है तो लोग पॉइजन दे रहे हैं, लोग अपने घरों से निकाल के उनको आश्रम में छोड़े दे रहे हैं। अमेरिका जैसे सिटी में लोग सब कुछ होते हुए लोग नहीं रखना चाह रहे हैं अपने पूर्वजों को। और हमारा कल्चर ये सिखाता है जो नहीं भी हैं उनको भी आप याद करिए। तो सबसे बड़ा हमारा कल्चर यही है कि हम जब काम लायक नहीं बचेंगे तो कम से कम हमारे बच्चे तो हमें जो है रहने के लिए सहारा देंगे। साथ जो ये बच्चा है, ज्ञान में बच्चा नहीं है, ज्ञान में आपसे हमसे कई ज़्यादा बड़ा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नमेश वर्धन सिंह है जी। अभी मैं आपको सुन रहा था, तो आप जो बातें बता रहे थे वो जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। क्या मैं बताया था राम जी के पूर्वजों के नाम, उनकी 40 पीढ़ियों के नाम। तो सबसे पहले राम जी के पिताजी थे दशरथ जी के अज के नाभाग के ययाति के नहुष के अम्बरीषि के प्रशुषुक के मरु के शीघ्र के अग्निवर्ण के सुदर्शन के शंखंड के प्रवर्ध के रघु के कुकुस्त के भागीरथ के दिलीप के अंशुमन के असमंज के सगर के असित के भरत के ध्रुव संधि के सुसंधि के मानधाता के युवनाश के धुंधुमार के त्रिशंकु के प्रथु के अनर्ण्य के बाण के कुक्षी के इक्ष्वाकु के व्यवस्त के विवस्वान के कश्यप के मारीच के ब्रह्मा जी। जो जय राम जी हैं वो ब्रह्मा जी के 43वीं पीढ़ी यानी 39th पीढ़ी हैं, राम जी के ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के राम जी। आप लोगों को समझ आया कि क्या बताया गया? अभी तक आपको ये पता होगा कि राम जी के पिताश्री का नाम दशरथ जी, उनसे ऊपर शायद किसी को नहीं मालूम हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ क्लास में। उम्र कितनी है आपकी? 8 साल। इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? मैं नॉर्मली तो मेरी मम्मी मुझे देती हैं, और कभी कभी मैं खुद से सोशल मीडिया से भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, खुद से भी पढ़ लेते हैं। हाँ, कभी। और क्या क्या चीजें आपको मालूम है राम जी के बारे में? तो राम जी के परिवार के सदस्यों के बारे में मुझे पता है, जो कौन कौन थे। सबसे पहले राम जी का नाम आएगा तो उनके पिताजी दशरथ जी का तो नाम आएगा। दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। कौशल्या माता जो थी, उनके एक बेटे थे राम जी की पत्नी का नाम सीता माता था। सीता माता और उनके 2 बेटे थे, लव और कुश। उसके बाद कैकेयी माता के अब जो बेटे थे वो थे भरत की जो पत्नी का नाम था मांडवी जो थी उनकी उन दोनों के भी 2 बेटे थे, पुष्कल और मणिभद्र। उसके बाद सुमित्रा के उन दोनों के 2 बेटे थे, सबसे पहले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जो थी उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था, और उन दोनों के भी 2 बेटे थे, और उनका नाम अंगद और धर्मकेतु था। और उसके बाद शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, और उन दोनों के भी 2 बेटे हैं। उन दोनों के नाम थे सुबाहु और शत्रुघाती। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो सीता जी और उर्मिला जी थी वो सगी बहनें थी, और सीता जी के जो उनके पिताजी का नाम था राजा जनक, और उनकी माता का नाम था सुनैना। और इसी के साथ जो है जो श्रुतकीर्ति और मांडवी थी वो भी सगी बहनें थी। वो जो है राजा जनक जो थे सीता माता के पिता, उनके छोटे भाई कुशध्वज की बेटी थी ये दोनों। तो इतना सब याद रह जाता है।
और क्या क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो जैसे कि रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, और उसको जो है बहुत सारी भाषाओं में लिखा था। जैसे कि भाषाओं यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, उड़िया, और जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो संस्कृत भाषा। और रामचरितमानस को ऐसे बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था। गुजराती में लिखा गया था, और हिंदी में लिखा गया था, मलयालम में लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था, अरबिक में लिखा गया था, फारसी में लिखा गया था। ऐसे बहुत सारी भाषाओं में उसको लिखा गया था। ये सब मम्मी बताती हैं, पापा बताते हैं? मेरी मम्मी करती हैं, क्योंकि पापा को टाइम नहीं रहता, उनका बिजनेस है एक, है ना। तो इसी में मम्मी करती हैं, और खुद भी कभी कभी वो होता है यूट्यूब से जब जो है ऐसे देखता हूँ कभी कभी और भी चीज़ों। और क्या कुछ रह गया बताने के लिए? जैसे कि रामचरितमानस को किसने लिखा था, तो लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और उसमें 7 कांड थे। सबसे पहला बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अनर्ण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड के बाद लंका कांड के बाद उत्तर कांड। ये इतने 7 कांड थे रामचरितमानस में। अच्छा, और उसको लिखा गया था जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ओरिजिनल लिखा था, उसमें उसको लिखा था अवधी भाषा में। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे एक श्लोक भी आता है, आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्या यमुना वसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल ये बात तो सही है। और जो लोग आलस्य कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपसे ज़रूर सीखेंगे कि पढ़ना है, क्योंकि 8 साल का बच्चा हमसे इतने आगे निकल गया है। राम जी के परिश्रम के बारे में तो आपको मालूम है, पूरी रामायण देखी होगी, पढ़ी है रामायण पढ़ी नहीं है, मैंने देखी है। क्या सीख मिलती है उनसे? उनसे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कभी दूसरों की कमियां नहीं ढूंढ के हमें खुद की कमियां को पहले सही करना चाहिए, सुधारना चाहिए। उसके बाद दूसरों की कमियां आपको निकालनी नहीं चाहिए। दूसरों की पहली बात, अपनी कमियां देखिए, उसमें सुधार लाइए। हमें उनसे ये सीख मिलती है। अच्छा, कुछ लोग रामायण जो लिखी गई है उसको गलत बताते हैं कि इसमें अच्छा नहीं लिखा गया, इसमें किसी एक वर्ग के लिए बुरा लिखा गया, ऐसा कुछ? सनातन धर्म सबके लिए सम्मान देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको पहले वो सही करिए, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा यही सिखाता है कि आप सबके साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आप उसके साथ हमेशा दोस्ती के व्यवहार से रहिए, हमेशा उसके साथ मित्रता के लिए रहिए। सबसे पहले आप उसके लिए ही जो है हमेशा मित्रता के लिए रखिए। क्या नाम हो गया मैम आपका? मेरा नाम श्वेता सिंह है जी। कहाँ से आती है इतनी जानकारी इसको? मैं इसको पढ़ाती हूँ, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है इसको पढ़ाने में। जैसे मुझे लगता है जो मुझे पता है, मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया, तो मैं इसको बताऊँ, फिर ये अपने बच्चों को बताएगा, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारे भगवान राम को 500 सालों की तपस्या करनी पड़ी, तो कम से कम हमारे बच्चे बता सके कि मतलब वो एक वास्तविक, मतलब एक कल्पना नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है। उनकी जगह ये जन्मभूमि है, ये यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ खेले, यहाँ बड़े हुए। मेरा गांव यहीं पे है, देवगढ़, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता है। मैं मायका यहीं पे है मेरा। वहाँ पे दशरथ जी की समाधि भी बनी है, दशरथ जी की। तो मेरे गांव का नाम पहले दिलीपपुर था, मतलब राजा दिलीप के नाम पे ही रखा गया था। तो अब देवगढ़ है, तो दलीपपुर या देवगढ़ बुलाते हैं मेरे गांव को। तो सर ये बता रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी की वंशज हूँ, क्योंकि मैं भी सूर्यवंशी हूँ। हाँ, जी, उन्हीं के वंशज हैं जी। काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। आज भी राम मंदिर पर लोग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब चीज़ क्या है कि इस पर फिजूल खर्ची हो रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो पैसा बर्बाद हो रहा है? क्या लगता है? सर मुझे नहीं लगता कि पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक जो देखिए टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं। अभी तो कंट्री के आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के आ रहे हैं। हमारे इकोनॉमी अच्छी होगी। तो जैसे क्या होता है अदर देशों में, अदर कंट्रियों में यही होता है, बना देते हैं
बुर्ज खलीफा क्या है, सब लोग वहाँ देखने जाते हैं। तो रामचंद्र जी के अस्तित्व को हमारा देश नहीं विदेश में भी माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि अपने देश में राम जी को अपने घर में इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ा अपने घर बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कभी कभी बहुत रोना भी आता है, दुख भी होता है कि हम तो इतने आराम से बैठे हैं। हमारे रामचंद्र जी उस टाइम पे, हम लोग तो आज कपड़े पहन रहे हैं, उस टाइम में वो कितनी तपस्या की, वो घर भी लौटे तो उनको नसीब भी नहीं हुआ। उनको सीता माता ने कितना तपस्या किया। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ के अपने भाई के साथ निकल पड़े। भरत जी एक त्याग जो भाई का होता है वो उनकी चरण पादुका लेके आए। और एक भाई जो हमारे में होता है कि भाइयों, एक भाई का गद्दी एक भाई संभाल रहा है, लेकिन वो अपना समझ के नहीं, हमारे भाई का है, वो आएंगे तो मुझे उनको देना है। तो ये चीज़ आप बता रहे तो क्या लगता है राम मंदिर बन जाने से इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को, इस अयोध्या को फायदा होगा? हाँ, क्योंकि जो है टूरिस्ट बढ़ते हैं। और जैसे कि आप अगर ऐसा अगर बनाना ही नहीं था तो ये जो है जो यूएई में जो बिल्डिंग्स बनी है बुर्ज खलीफा, उसको क्यों बनाया गया? उसमें इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? और यही है राम और यहाँ पे भी टूरिस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे अयोध्या के साथ उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि इंडिया को भी फायदा होगा अपनी इकोनॉमी में। इसीलिए तो जगहें बनाई जाती हैं। और यहाँ पे बहुत व्यवस्था भी आ चुकी है जो पहले नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया तो ज़्यादा उतनी वो डेवलपमेंट नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डेवलपमेंट दिख रहा है सीधा सीधा, मतलब विकास दिख रहा है। हाँ एकदम। तो अगर मंदिर बनने से वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव होता है, आप मानते हैं? हाँ, वहाँ पे लोग टूरिस्ट के लिए टहलने भी आते हैं तो उसमें जो है जो इकोनॉमी होती है वो जो है वो जुड़ जाती है जीडीपी में, और उससे रोजगार भी मिलता है ऑब्वियसली। और ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे देश को ग्रो करना है। तो ग्रो करना है तो इसलिए टूरिज्म को भी हर सेक्टर में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि टूरिस्ट हो गए, और फूड कल्चर भी हमारा बहुत अच्छा है। इसी वजह से हमें आज सब चीज़ों में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है अच्छी उसमें आ गए हैं स्थिति में, पर अभी भी हम लोग को बहुत डेवलप करना बाकी है। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता कि जब ये सब चीज़ बताता है तो आपको कोई आके ये कहे कि कहाँ इसको धर्म का ज्ञान दे रही हैं, इसको तो किसी और ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसके भविष्य के लिए तो वो वाला ज्ञान चाहिए जिससे इसे नौकरी मिल पाए, धर्म के ज्ञान से इसका भविष्य थोड़ी बन सकता है? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म का ज्ञान अलग चीज़ है और बुक का ज्ञान मतलब डिग्री का ज्ञान वो चीज़ अलग है। मतलब उसके प्रोग्रेस के लिए डिग्री तो ज़रूरी है, पर लेकिन जो एक हमारा कल्चर है, सनातन है, जब तक हम उसके संस्कृत के बारे में नहीं बताएंगे तो डिग्री भी उसकी किसी काम की नहीं होगी। क्या होता है अदर कंट्रियों में, देखे आज हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मैंने देखा न्यूज़ में, देखिए अदर कंट्रियों में माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उन्हें मार दिया जाता, जहर दे दिया जाता है। तो कम से कम हमारी सनातन, हमारी संस्कृति ये सिखाती है माँ बाप के पैर छू के उठो, कहीं जाओ। तो ये चीज़ होता है, अगर वो दोनों ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। हम बिल्कुल कह रहे थे सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो जापान इतना ग्रो कर चुका है, बट आज वहाँ पे जो माँ बाप हैं लोग उनको बोझ मानने लगे हैं। उनको लोग जो है ज़्यादा एज हो जा रही है तो लोग पॉइजन दे रहे हैं, लोग अपने घरों से निकाल के उनको आश्रम में छोड़े दे रहे हैं। अमेरिका जैसे सिटी में लोग सब कुछ होते हुए लोग नहीं रखना चाह रहे हैं अपने पूर्वजों को। और हमारा कल्चर ये सिखाता है जो नहीं भी हैं उनको भी आप याद करिए। तो सबसे बड़ा हमारा कल्चर यही है कि हम जब काम लायक नहीं बचेंगे तो कम से कम हमारे बच्चे तो हमें जो है रहने के लिए सहारा देंगे। तो ये हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, और ये हमारा धर्म और शास्त्र सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों को और अपने बच्चों को अच्छा चीज़ें सिखानी है, भले ही थोड़ा सा परिश्रम हो। बहुत ग्रो आदमी को नुकसान देने लगता है जब वो फ्यूचर ही देखता है और पीछे देखना भूल जाता है। अपने जो है पूर्वजों को देखना भूल गया, अपना केवल फ्यूचर ही देख रहा है, अपने बच्चे को देख रहा है, कल को वो बच्चा उनको छोड़ देगा। तो हमारा यही मानना है कि अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए आदमी को। लोग सीख रहे हैं, भूल रहे हैं आज के समय में, अपने देश में भी कल्चर भूला जा रहा है। बिल्कुल सर, कॉन्वेंट स्कूल और जो लोग नहीं बता रहे हैं वो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि धार्मिक चीज़ें क्या है और गैर धार्मिक चीज़ें क्या है। लोग भटक रहे हैं इससे।
तो जी हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म अधर्म का मतलब यही है कि आप सच्चाई पे रहिए और लोगों को जोड़ के चलिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो। हमारा धर्म ही यही सिखाता है कि आप चाहे बंदर हो, भालू हो, और राम जी भी यही सिखा के गए हैं, चाहे आदिवासी महिला हो या कोई दबा कुचला चीज़ हो, सबको साथ लेके चलना है हमें। बहुत सबको साथ लेकर चलना है। जी बिल्कुल। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जो अपने बच्चे को ये शिक्षा दी, मेरे को भी मालूम नहीं थी ये सब चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को ज्ञान मिला। मैं देखूँगा, सीखूँगा, पढ़ूँगा। आप जैसे माता पिता सभी के होने चाहिए जो ऐसी शिक्षा दे, और आज की जनरेशन को जो आप सिखा रहे हैं, ये आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ऐसे ही इसको और पढ़ाएं अच्छे तरीके से, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अगर ये सीखेगा तो हो सके जब ये अच्छी जॉब पर जाएगा और संस्कृति को साथ लेकर जाएगा तो ये अपने आसपास के लिए एक आइडियल माना जाएगा। तो ये पूरी फैमिली मेरे साथ थी। जो 8 साल का बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है, जिसने इतना ज्ञान ले रखा है, अच्छे अच्छे ज्ञानी उसके सामने फेल हो जाएंगे, मेरा ये दावा है। आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।